नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक और सुंदर सी विचार श्रृंखला में स्वागत है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई अदृश्य कारण अच्छा होता है जो कि सकारात्मक होता है। आइए एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे जीवन में घटित होने वाला सब कुछ किसी न किसी वजह से सकारात्मक ही होता है। एक गांव में एक गरीब बूढ़ा रहता था। वह बहुत गरीब था, फिर भी उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था। इसके कारण राजा के लोग भी उससे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे। उसे सफ़ेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से अच्छी कीमत दी गई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी यह कहते हुए मना कर देता था, यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है, वह एक व्यक्ति और मेरा अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? नहीं, यह हमारे लिए संभव नहीं है। एक दिन सुबह जब वह खलिहान घर में गया तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ नहीं है। यह खबर गांव में जल्दी फैल गई और पूरा गांव उसके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख बूढ़े हो, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखा। अब घोड़ा चला गया, यह आपका दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, बाकी सब जो तुम कहते हो वह एक फैसला है। आप कैसे जानते हो कि यह दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ, आपका सफ़ेद घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि वह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीवन जीने की बजाय एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों के बाद सफ़ेद घोड़ा जंगल से वापस आ गया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उसके घर इकट्ठा हो गए और बोले, आप सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप बहुत दूर जा रहे हो, बस आप यह कहें कि घोड़ा वापस आ गया है और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। इस पर गांव के लोग फिर से इकट्ठा हुए और बोले, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़ों का होना कोई आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ, इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे की देखभाल कैसे करोगे? परंतु बूढ़े आदमी ने फिर से कहा कि यह सब परिस्थितियाँ हैं, हमें नहीं पता क्या सही है और क्या गलत। वक्त थोड़ा और गुजरा। उस बुजुर्ग का बेटा जो था वो बीमार था, चोट लगी हुई थी, वो बिस्तर पर था। तभी पता चला कि दुश्मन देश ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया है। इस वजह से गांव के सभी युवा पुरुषों को, लड़कों को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। राजा का बुलावा आ गया। अब गांव के लोग फिर से उसके पास इकट्ठे हुए कि अब आपके बेटे को चोट लगी है, इसलिए वह युद्ध में जाने से बच जाएगा, जबकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ेगा, हमारे बेटों को युद्ध में जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाए। ये तो आपके लिए सौभाग्य था कि आपके बेटे को चोट लग गई। इस पर वह व्यक्ति फिर से बोला कि हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। पर इस बार सभी चुप थे और उन्होंने सिर झुका करके ये मान लिया कि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।